तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की अब टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। क्या शानदार सीरीज रही। हालांकि 17 सालों के बाद भी हम इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में नहीं हरा सके। कोई बात नहीं, 2028 2029 में जब भी सीरीज होगी तो हम यही कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड को हरा दे। वैसे सीरीज तो काफ़ी बढ़िया रही और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया हमें मैचेस देखने को मिले। फर्स्ट मैच जो कि इंग्लैंड ने जीता इस सीरीज में, सेकंड मैच जो है वो इंडिया ने जीता, थर्ड मैच इंग्लैंड ने, फोर्थ मैच जो है वहाँ पे ड्रॉ हुआ और पांचवा मैच इंडिया ने जीता। एक शानदार सीरीज का एंड हो गया। मुझे ऐसा लगता है जो थर्ड और फिफ्थ मैच था वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर मैचेस थे। दोनों टीमें लगभग सेमी सिचुएशन में दोनों मैचेस में आ गई थी। एक बार इंग्लैंड के 9 विकेट्स गिर चुके थे और एक बार इंडिया के 9 विकेट्स गिर गए थे। वैसे तो इंग्लैंड ने 22 रन से वो मैच जीता था जो थर्ड टेस्ट था लॉर्ड्स के ग्राउंड पे। वहाँ पे मोहम्मद सिराज आउट हो गए थे, बट मोहम्मद सिराज ने फिफ्थ टेस्ट मैच में उसका बदला लिया और लास्ट विकेट लेके 6 रनों से इंडिया को जिता दिया। ये 2 मैचेस मुझे बहुत ही बढ़िया लगे, थ्रिलर मैचेस देखने को मिले। एक तरह से क्रिस ओक्स का वो पैशन। अगर हम बात करें इंडिया के टॉप परफॉर्मर्स की, किसने अच्छा फॉर्म दिखाया, कौन से रिकॉर्ड ब्रेक्स हुए, सबसे पहले शुभमन गिल का नाम आता है क्योंकि उन्होंने 754 रन इस सीरीज में बनाया है। वैसे उन्होंने रिकॉर्ड्स भी तोड़े, आपको आगे बताता हूँ। मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द सीरीज भी ये रहे इंडिया के लिए, और जिन्होंने 75 की एवरेज के साथ 754 रन बनाए। मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीरीज से पहले बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, ये कैप्टनसी नहीं कर पाएगा बंदा, इसका एवरेज तो भुवनेश्वर कुमार से भी कम है। ऐसे बहुत सारे ताने देखने को मिले थे इनके बारे में हमें सोशल मीडिया के ऊपर, बट इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने इस सीरीज में एक दोहरा शतक लगाया और 3 शतक लगाए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने रिकॉर्ड्स भी बहुत बढ़िया बनाए। मोस्ट रन्स इन वन टेस्ट सीरीज गावस्कर के बाद जो है इन्होंने इंडिया के लिए बनाया है। उन्होंने 732 रन बनाए थे, अब वो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। इन्होंने 754 रन बना दिए हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेरे हिसाब से जो है बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है। और इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है और वो है हाईएस्ट स्कोर बाय इंडियन कैप्टन। अब ऐसा कह सकते हैं हिस्ट्री में 169 रन बनाए थे मेरे हिसाब से थर्ड या सेकंड टेस्ट मैच में। बढ़िया लगा था मुझे। एक और रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, मोस्ट सेंचुरी बाय कैप्टन इन डेब्यूट सीरीज। मतलब इन्होंने डेब्यूट सीरीज में ही एज अ कैप्टन 4 सेंचुरीज लगाई है। तो मैंने कहा ना इन्होंने सेंचुरीज लगाई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से। तो मुझे काफ़ी बढ़िया इनका फॉर्म लगा। उसके बाद एक और खिलाड़ी ने अच्छा किया, वो है केएल राहुल। 532 रन, 53 की एवरेज और 2 शतक लगाने में वो इस सीरीज में कामयाब हुए। रविंद्र जडेजा 516 रन बनाए, एज अ ऑलराउंडर गए थे लेकिन बैटिंग तगड़ी की, 60 विकेट्स ले सके इस सीरीज में, जो कि मुझे उतनी बढ़िया बात नहीं लगी। लेकिन जो इन्होंने रन्स बनाए 56 के एवरेज के साथ वो बढ़िया थे। इन्होंने 550 इस सीरीज में लगाई और 1 शतक लगाया। इसी के साथ साथ मैं बता दूं जायसवाल ने भी बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, 2 शतक इस सीरीज में उन्होंने लगाए, 411 रन बनाए, 41 का एवरेज रहा। बैट्समैन तगड़े हैं, निकालने की जरूरत नहीं, और मेरे हिसाब से आगे आने वाले सीरीज में भी ये खेलेंगे जरूर। उसके बाद मोहम्मद सिराज बहुत ही तगड़ी बॉलिंग की और स्पेशली लास्ट मैच में, और मेरे हिसाब से जो टीम इंडिया सेकेंड मैच जीता था उसमें भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। 9 इनिंग्स में 23 विकेट्स लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर के साथ अपना नाम शामिल कर दिया इस सीरीज में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, और स्पेशली जो इनका वो एक सैड मोमेंट था ना थर्ड टेस्ट मैच में, वो आउट हो गए थे। हाँ, उनका लक काम नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिफ्थ टेस्ट मैच में टीम इंडिया को जिता दिया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह जो कि 3 मैचेस नहीं खेले, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया इनका भी फॉर्म रहा। 14 विकेट्स 5 इनिंग्स में 3 की इकोनॉमी के साथ। हालांकि अब अगर मैं बुमराह की बात करूँ तो कुछ लोग कह रहे हैं वो रिटायर होंगे। तो देखिए ये बात तो सही है कि उनकी बॉलिंग में कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिल रही है, पहले जैसी स्पीड देखने को नहीं मिल रही है, बट कहीं ना कहीं एक मेन बॉलर है तो कम से कम 1-2 साल तो टेस्ट में अभी भी बिता सकते हैं। बट अगर बॉडी साथ नहीं दे रही होगी, उनको वैसे भी रेस्ट ही ज़्यादा मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। इसके बारे में कभी आगे बात करेंगे। मेरे हिसाब से ऋषभ पंत ने इस सीरीज़ में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फॉर्म दिखाया, जिसकी हम बात करते हैं। वो एक स्पाइडरमैन की तरह ही खेले, इधर उधर शॉट्स लगाए उन्होंने, 479 रन बनाए 7 इनिंग्स में, 68 का एवरेज रहा। हालांकि लास्ट 2 मैचेस में उतनी ज़्यादा बैटिंग नहीं कर सके क्योंकि एक मैच तो मिस किया इंजरी की वजह से, लेकिन जो पैशन था क्रिकेट का वो नहीं छोड़ा। वो मैदान पे आए, इंजरी के बावजूद खेले। यही हमें बताता है कि क्रिकेट क्या चीज़ है, इससे हमें मोटिवेट होना चाहिए यार, और क्या मोटिवेशन मिल सकता है हमें गेम से। तो मुझे लगता है ऋषभ पंत को सैल्यूट है, उन्होंने जिस तरीके से इंजरी के बाद भी बैटिंग की उससे 4th टेस्ट मैच में, बहुत बढ़िया लगा मुझे। साई सुदर्शन 140 रन, 23 के एवरेज, 1 ही 50 लगा सके। साई सुदर्शन मेरे हिसाब से अगले सीरीज़ के लिए इनको लेके जाएगी टीम इंडिया, नहीं जाएगी आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साई सुदर्शन बेस्ट बैट्समैन है। अगर थोड़े से और मौके मिले तो बढ़िया रहेगा। कहीं ना कहीं दूसरे खिलाड़ी इनकी वजह से बेंच पे बैठ रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। करुण नायर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, जिनसे हमें उस तरीके से फॉर्म नहीं दिखा सके। 205 रन, 1 ही 50 और 8 इनिंग्स में बनाए। तो वहाँ तो हमने देखा कि साई सुदर्शन ने 4 या 5 इनिंग्स में उतने रन बनाए, बट करुण नायर जो फेल हुए हैं मेरे हिसाब से
इनको आगे मौका देना या नहीं देना है, इस पर विचार करना होगा। और मेरे हिसाब से इनको मौका दिया जाएगा, बट कहीं ना कहीं ईश्वरन को हमें नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने भी 167 रन इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड ए के बीच में जो सीरीज से पहले हुआ था वहाँ पे 41 के एवरेज के साथ बनाए थे। मेरे हिसाब से जो है इनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है मुझे पता नहीं है। मतलब इतना बढ़िया खिलाड़ी है, आपने करुण नायर को ट्राई किया, आपने साई सुदर्शन को ट्राई किया, एक तो मैच कम से कम मौका मिलना चाहिए था। क्या आईपीएल ही खेलना है क्या? ऐसा कोई अगर है रूल तो फिर बता दो। ईश्वरन को कोई टीम ले लेगी, उसके बाद ही इनको आप डेब्यूट कराएंगे, ऐसा भी बता दो, फिर इनका डेब्यूट कराओ। ये आईपीएल के बंदे पता नहीं ये कब सुधरेंगे और मेंटेलिटी चेंज करेंगे कि आईपीएल जो खेलता है वही बढ़िया कर सकता है इंटरनेशनल में। और मुझे लगता है मेंटेलिटी में बदलाव की ज़रूरत है। 103 मैचेस, 7,841 रन, 48 के एवरेज फर्स्ट क्लास में रहा है, फिर भी मौका नहीं मिला। उसके बाद हम इंग्लैंड की बात करते हैं। इनके भी खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड्स बनाए। इंग्लैंड के जो रूट, क्या ही बात करूँ यार इस बंदे के बारे में, ये तो रिकॉर्ड्स ब्रेकर है, रिकॉर्ड ही तोड़ता जा रहा है। वैसे इस सीरीज़ में इन्होंने 537 रन बनाए और इनका जो एवरेज है वो 67 का रहा। 3 शतक इस सीरीज़ में लगाने में कामयाब हुए। और क्या ही बात करूँ, कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे आप जो रूट में, ऐसा कहूँगा। इंग्लैंड के ये बैट्समैन है, लेकिन पसंद इनको इंडिया में भी करते हैं लोग, इतने खतरनाक ये बैट्समैन है। मोस्ट टेस्ट सेंचुरीज इन होम मैचेस, यानी कि इन्होंने 24 सेंचुरी अपनी लगाई और इन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है अपने ही होम पे। मतलब जब आप होम पे खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा शतक इन्होंने अब लगा दिया है, ये रिकॉर्ड इनके नाम हुआ है। दूसरा रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया वो है फर्स्ट प्लेयर इन WTC साइकिल टू मेक 6,000 रन्स, यानी इन्होंने 6,000 रन्स बना दिए हैं। WTC साइकिल जब से शुरू हुआ है सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हुए हैं WTC साइकिल में। उसके बाद एक और रिकॉर्ड है और वो है मोस्ट रन्स के लिस्ट में जो है टेस्ट क्रिकेट में ये दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। इस सीरीज़ में इन्होंने रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, राहुल द्रविड़ जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है और सचिन तेंदुलकर के पास जाने का काम किया है। 20 सीरीज से पहले इनके रन्स कम थे, लेकिन इन्होंने जो 500 रन्स बनाए इसकी वजह से आ गया है और 13,543 रन्स अब इन्होंने बना दिए हैं। 51 का इनका एवरेज है। तगड़े खिलाड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो रूट और भी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकते हैं। बाकी और खिलाड़ियों के बारे में बात की जाए तो 9 इनिंग्स में 516 रन्स बनाने वाले हैरी ब्रूक 53 के एवरेज के साथ इन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की और मुझे लगता है फ्यूचर इज सेफ ऑफ इंग्लैंड। उनका लेना देना नहीं है हमें, बट कहीं ना कहीं इन्होंने भी अच्छा फॉर्म दिखाया। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे ये इंग्लैंड के लिए इस सीरीज में, अब ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद जेमी स्मिथ, इनका भी मुझे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लगा, तगड़ी बैटिंग की, बहुत ही बढ़िया जो है ऐसे टेक्निक्स देखने को मिले। स्पेशली इन्होंने वो एक जो 180 वाली रन्स की इनिंग खेली थी वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी थी। बाकी 434 रन 9 इनिंग्स में 62 की एवरेज के साथ बनाए, जो कि एक एक्सीलेंट फॉर्म है, आप ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं बेन स्टोक्स, जिन्होंने कप्तानी इनिंग्स भी खेली। बेन स्टोक्स ने रन्स कम बनाए, 304 ही बनाए, बट 17 विकेट्स लेके एक बेस्ट ऑलराउंडर हो ये दुनिया को बता दिया। उसके बाद जॉश टंग, जिन्होंने बॉलिंग से बहुत बढ़िया किया, 6 इनिंग्स में 19 विकेट्स लिए हैं। ये वो कुछ बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने सीरीज में बहुत बढ़िया फॉर्म दिखाया। जो रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए वो भी बता दिया। वैसे तो टॉपिक थोड़ा सा मतलब अलग ही था, बट इस सीरीज में ना मजा बहुत आया। मैंने सोचा एक वीडियो तो बनता है, कितने रिकॉर्ड्स टूटे, किसने कितने रन्स बनाए, किसने अच्छा फॉर्म दिखाया, ये मैंने बता दिया। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।